स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। क्या धर्मेंद्र प्रधान पर समाधान निकलता दिख रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते 24 घंटे में जबरदस्त हलचल नजर आ रही है। मोदी सरकार ने पेपर लीक पर नया कानून कैबिनेट से पास करा लिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार सोमवार को नया बिल संसद में पेश करेगी। इसमें 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई जाना, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 साल की सजा का कड़ा प्रावधान किया गया है। इससे पहले सरकार शिक्षा मंत्रालय के दोनों सचिवों का तबादला भी कर चुकी है। सोनम वांगचुक बात बनने के बाद अपना अनशन तोड़ चुके हैं। थोड़ी देर पहले 2 घंटे तक सरकार और सीजेपी के बीच बैठक भी हुई है, जिसमें सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं, जिनमें से 2 मांगों को मानने के लिए सरकार तैयार है। भरोसा भी दिया गया है। अब पेंच फंसा है तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। सीजेपी का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड नॉन नेगोशिएबल है। जेपी नड्डा बता रहे हैं कि बातचीत बहुत अच्छी हुई है, कल फिर एक बार टेबल टॉक की जानी है। इन सब के बीच पॉलिटिकल पारा भी हाई है। राहुल गांधी पीएम मोदी पर अटैकिंग मोड में हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ मांग कर रहे हैं कि सरकार देश से माफी मांगे। अरविंद केजरीवाल सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने का तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों से सीजेपी प्रोटेस्ट को मजबूत करने की अपील कर रहे हैं। आज इसी पर करेंगे मुकाबला में आज के जो मेरे सवाल हैं वो आपके सामने रख देती हूं। मुकाबला में आज सवाल यह है कि क्या पेपर लीक का नया कानून डिसाइडिंग फैक्टर होगा? सवाल यह कि क्या जंतर मंतर पर 24 घंटे में बहुत बड़ा फैसला आने वाला है? सवाल यह कि सरकार झुकेगी या प्रोटेस्टर्स को मना लेगी? सवाल यह कि जंतर मंतर का धरना चलेगा या खत्म हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह कि धर्मेंद्र प्रधानमंत्री बने रहेंगे या उन्हें हटाना पड़ेगा? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट इस वक्त हो रहा है उस प्रोटेस्ट में लगातार भीड़ जुटती जा रही है। सीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हमारी जो मांग है वो नॉन नेगोशिएबल है और विपक्ष की भी जो मांग है वो नॉन नेगोशिएबल है। विपक्ष भी लगातार ये कह रहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है तब तक सरकार के साथ संवाद नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही भी आज एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गई। सोमवार तक के लिए दोनों ही सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए। अन्य मेहमान भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं और सुनील सिंह यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। सुनील जी, जब सरकार बात कर रही है, समाधान खोज रही है, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवा दिया गया है, सीजेपी के साथ लगातार टेबल टॉक हो रही है, तो फिर गतिरोध है कहां? सरकार नया कानून भी लेकर आ रही है ताकि पेपर माफिया बचे ना। देखिए प्राची जी, इस सरकार को समझने के लिए और सरकार के वादों को समझने के लिए आपको 12 साल के सरकार के वादे समझने पड़ेंगे। ये जब किसान से फंसते हैं तो किसान से वादा कर लेते हैं, नौजवानों से फंसते हैं तो उनसे वादा कर लेते हैं, जब पिछड़ों का आरक्षण का मामला आता है उनमें फंसते हैं तो उनसे वादा कर लेते हैं, जाति जनगणना की बात आती है तो उस पर वादा कर लेते हैं, सबको बराबर की हिस्सेदारी देने की बात आती है तो उन पर वादा कर लेते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक अपने किए हुए किसी वादे को आज तक धरातल पे नहीं उतारा है। तो झूठे लोग हैं, केवल परिस्थितियों को टालना चाहते हैं। इनकी मंशा पेपर लीक करने वालों को जेल भेजना नहीं है। इनकी मंशा केवल यह है कि जो देश का नौजवान जागा है, ये जो नया देश जाग करके खड़ा हुआ है, इसको कमजोर करना, इसके आंदोलन को कमजोर करना। अगर इतनी ही इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री जी में है, या भाजपा के लोग चाहते हैं या भाजपा की सरकार चाहती है कि सच में उनको गलती का एहसास है, पेपर लीक के लोगों को सजा देना चाहते हैं, तो उनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में क्यों तकलीफ हो रही है? आप सचिव को बदल देंगे, आप समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन विभागीय मंत्री को हटाना नहीं चाहते हैं। और यह सवाल प्राची जी केवल एक विभाग का नहीं है। आप बताइए, चंदा चोरी पर इन्होंने क्या किया? आज तक मुंह खोल पाए प्रधानमंत्री जी? आज तक 2 शब्द बोल पाए प्रधानमंत्री जी?
वो तो देश का नौजवान दिल्ली में जब चढ़ गया तो मजबूरी में, जब नींद नहीं आ रही थी तो 12 बजे वीडियो बनाना पड़ा प्रधानमंत्री जी को। लेकिन अब ये सुनील जी, देश जाग गया, बोले तो दिक्कत, ना बोले अब तो ऐसी बोले नकारा सरकार को सोने तो नहीं देगा। देखिए, बोले तो अब ऐसी नकारा सरकार को सोने तो नहीं देगा। सुनील जी देखिए, जब वो बोले तो आप उनकी टाइमिंग पर सवाल खड़े कर देते हैं, वो ना बोले तो आप उनकी चुप्पी पर सवाल खड़ा कर देते हैं। वो आंदोलन को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें तो आप इस पर सवाल खड़ा कर देते हैं। अब कोई तो समाधान निकालना पड़ेगा ना सुनील जी। आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि हमारा देश का युवा किस तरीके से आंदोलन कर रहा है, कितनी परेशानियों से जूझ रहा है। आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, आप भी चाहते हैं कि कोई समाधान निकले, और उस समाधान के लिए सरकार बार बार कह रही है कि आइए हमसे बातचीत करिए, हम सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन बातचीत करने को तैयार कहां हैं आप लोग? देखिए, सवाल ये नहीं है प्राची जी, एक तरफ जागा हुआ देश है और एक तरफ प्रधानमंत्री जी का, बीजेपी सरकार का अहंकार है। तो आप बताइए, अगर आपको चुनने को मिले कि जागा हुआ देश जीते या प्रधानमंत्री का अहंकार जीते, तो आप किसके पक्ष में खड़ी होंगी? मैं तो देश के पक्ष में या अहंकारी एक प्रधानमंत्री के पक्ष में? देश के पक्ष में खड़ी, लेकिन मैं ये जानती हूं स्वाभाविक है, हम सब देश के पक्ष में खड़े हैं। देश इस वक्त सरकार चलाएगी, और सरकार अगर फैसला ले रही है, संवाद का रास्ता अगर अख्तियार कर रही है सुनील जी, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि विपक्ष भी सरकार का साथ दे? जी, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि विपक्ष भी गतिरोध खत्म करके कम से कम एक पहल तो करे, ताकि हमारे देश के युवा जो सड़कों पर हैं वो अपने घर वापस लौट जाएं, उनको परेशानी ना हो और उनको एक स्वच्छ सिस्टम मिल जाए? देखिए प्राची जी, हम लोग और हम लोगों के साथ साथ पूरा देश प्रधानमंत्री जी को 3-3 मौके दे करके, इसका मतलब बड़ी उम्मीद की होगी कि कुछ बदलाव होगा। किसानों को अलग उम्मीद थी, नौजवानों को अलग उम्मीद थी, सीमा पर खड़े जवानों को अलग उम्मीद थी, गांव में जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, जो महंगाई से परेशान है, उसको अलग उम्मीद थी। क्या 12 साल में किसी की उम्मीद पूरी हुई? क्या 12 साल में इस देश की एक भी उम्मीद पूरी हुई? चलें ठीक। तो अगर एक भी उम्मीद पूरी नहीं हुई तो ऐसी नकारा सरकार इस देश को नहीं चाहिए। तो ये जागा हुआ भारत, ये कहिए ना फिर सुनील जी, सीधा कहिए हुई कि सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगा। हटाना है, समस्या के समाधान से ज्यादा नजर इस बात पर है कि सरकार को कैसे हटाया जाए। सीधे सीधे खुलकर कहिए, आप भी राजनीतिक दल हैं, सबके राजनीतिक हित होते हैं, स्टूडेंट्स के आड़ में छिपकर क्यों कह रहे हैं? सीधा सीधा कहिए कि भाई सरकार को हटाना है। प्राची जी, जी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देश के सबसे बड़े सदन में, लोकसभा में खड़े होकर के इस बात को कहा है बड़े मन के साथ, ठीक है, कि यह आंदोलन न समाजवादी पार्टी का है, न कांग्रेस का है, न बीजेपी का है जी, ये देश के करोड़ों नौजवानों के भविष्य की बात है। चले, आपकी चिंता, आपकी शंका, सरकार से उम्मीद कर रहे हैं थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ नहीं, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे हमारी सुन लीजिए, हमारी सुन लीजिए। आप इस सरकार से उम्मीद करते हैं जो बेटियों के कपड़े फड़वा रही हैं, इस सरकार से उम्मीद करते हैं जो बेटियों को किस तरीके से डंडे मरवा रहे हैं, सर फड़वा रहे हैं, हाथ पैर तोड़वा रहे हैं। जब सरकार से ना उम्मीद ही है, प्रतिबंध लगा दिया, अभी तो इंटरनेट काटा था, फिर तो आपके पास एक मौका है कि आप चर्चा में शामिल होकर एक्सपोज बिल्कुल बेईमानी सरकार को। भाई जब आपको पता है कि सरकार बिल्कुल बेईमानी नहीं है, ये जागा हुआ ये बेईमानी है। रुक जाए, अब रुक जाए सर, मैं सवाल का जवाब ले लेती हूँ। अनंत विजय जी, आपने हमारे विपक्ष की बातें सुनी, विपक्ष के साथ साथ अब स्टूडेंट्स की भी बातें सुन रहे हैं। एक मांग है जो नॉन नेगोशिएबल है, और वो मांगे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। क्या ये बात मानना सरकार के लिए इतना मुश्किल नजर आ रहा है अनंत विजय जी? देखिए प्राची जी, मैं इस बात का हामी हूं और पहले दिन से इस बात का हामी हूं कि लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में नहीं बदलना चाहिए। भीड़ चाहे किसी की भी हो। अभी सुनील जी बहुत आक्रामक होकर आज बात कर रहे थे। सुनील जी के साथ हमने सैकड़ों डिबेटें की हो, इतना आक्रामक और इतना हौसले के साथ और कन्विक्शन के साथ बोलते हुए आज सुनील जी को मैंने पहली बार सुना। अच्छी बात है, विपक्ष में इस प्रकार का आत्मविश्वास आना अच्छी बात है। विपक्ष पर इन युवाओं का भरोसा नहीं था, तभी तो कॉकरोच जनता पार्टी बनी ना। अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरजेडी और तमाम विपक्षी दलों पर युवाओं को भरोसा होता तो इनके मंच पे इनके साथ खड़े होते। अब
स्थिति उलट है। स्थिति यह हो गई कि युवा खड़े हैं और ये लोग पिछलग्गू बन के चाह रहे हैं कि किसी तरह से इस आंदोलन में शामिल हो जाएं। तो खैर, आपने बिल्कुल सही कहा, ये इनकी राजनीति है, इनको राजनीति करनी चाहिए, लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूं। और लोकतंत्र में ऐसा हुआ है 2015 में, जब उत्तर प्रदेश में अनिल यादव जी को यूपीपीएससी के चेयरमैन पद से हाईकोर्ट के कहने पर हटाना पड़ा था, तो क्या उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ था? मैं सिर्फ ये कहता हूं प्राची जी कि किसी भी मंत्री को उसके पद पर रखने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का विशेष सेवाधिकार है, और ये संविधान ने उनको वो अधिकार दिया है। प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये संविधान में लिखा हुआ है। तो एक भीड़ के, एक आंदोलन के दबाव में आकर किसी मंत्री को हटाना, मुझे लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी उचित नहीं होगा। देखिए, नॉन निगोशिएबल ऐसे सिचुएशन में कुछ भी नहीं होता। ये ज्यादा से ज्यादा कौन कितनी दूर तक जाएगा, इसके लिए इस प्रकार की शर्तें रखी जाती हैं। अब देखिए, अब 3 की जगह 5 शर्त आई। कुछ शर्तें जो थी वो नॉन नेगोशिएबल से थोड़ा डाइल्यूट हो रही हैं। अभी कल तक सोनम वांगचुक जी इनके सबके सबसे बड़े शीर्ष नेता थे, आज यही सारे लोग सोनम वांगचुक जी को मतलब क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं, उन्होंने किससे कर लिया, उन्होंने हमारे बिना समझौता कर लिया, जाने क्या क्या कह रहे हैं। तो उनकी इंटीग्रिटी पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे जो विपक्षी दल हैं वो इसलिए संसद में बहस नहीं करना चाहते हैं। आप कह रही थी ना कि संसद से रास्ता निकलेगा, ये इसलिए संसद में रास्ता नहीं निकालना चाहते हैं कि गड़े मुर्दे तो उखड़ेंगे फिर कि किसके कार्यकाल में। अभी पंजाब में अभी पेपर लीक हुआ है, क्या वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया क्या? अभी देखिए, उसका जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनमोल पवार जी भी हैं, तहसीन पूनावाला जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, और शाजिया इल्मी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं बाकी सबके पास आऊं, उससे पहले शाजिया इल्मी जी, शुरुआत तो आप ही से करनी थी। सवाल मेरा यही है कि बीते 24 घंटे में जिस तरीके से तस्वीरें बदल रही हैं, जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है, आपकी सरकार एक्टिव है, संवाद कर रही है, सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक मंत्री को बचाना है, बस उनका इस्तीफा नहीं लेना है, इसलिए सारी कवायतें चल रही हैं। तो क्या ये पूरा छात्र आंदोलन, और छात्रों के साथ तो हम हैं, लेकिन जो उनके साथ लोग जुड़ गए हैं अपनी राजनीति के लिए, ये सारा काम किस लिए हो रहा था? जो लोग सड़क में इकट्ठा हुए थे सड़कों पर, और जिनकी पूरी दुख आप दिखा रही हैं बार बार, तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए खड़े हुए थे वो, कि वो बाकायदा जो नीट को लेकर और एग्जाम्स को लेकर जो लीकेजेस हुए हैं उस सिस्टम को ठीक करने के लिए, ये तो आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं। उन छात्रों से पूछिए जो जेन्युइन हैं, जिनका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो जानते हैं कि एक मंत्री आएगा दूसरा मंत्री जाएगा, बदलेगा नहीं। इसीलिए चाहे वो कर्नाटक हो या पंजाब हो, आप देख रहे हैं कितने कितने लीक्स हो रहे हैं और कितने सालों से हो रहे हैं। तो उनका मंशा बिल्कुल नहीं है कि छात्रों की फिक्र करें या छात्रों के हित में बात करें। जो आज हुआ है, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात हो या जो कानून रहा है 24 का जिसमें संशोधन की बात हो, उसमें स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए जा रहे हैं, और जो एक काम कभी पहले हो जाना चाहिए था वो अब हो रहा है। और संशोधन इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि 2 साल पहले भी कानून लाए थे हम लोग, लेकिन उसके हिसाब से हम लोग और स्ट्रिक्ट, चाहे उसमें 1 करोड़ का फाइन हो या 10 साल की सजा हो, वो है। और उससे पहले एंटी चीटिंग का कानून कौन लेके आया था? तो अगर कोई भी सरकार है जिसने कभी भी फिक्र की है, वो है भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो यूपी के राजनाथ जी हो या फिर सेंटर में हमारे मोदी जी हो। और समझ ले बात को। और अगर वाकई में छात्रों की फिक्र थी ना, तो नीट की बात करते, संसद में जाते, डर के मारे भागते नहीं। और नहीं शाजिया जी, अगर आपकी फिक्र, देखिए आपकी फिक्र नहीं, तो आखिरी बात मुझे बोलने दीजिए 10 सेकंड, बोले, उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगी। अन्ना हजारे आंदोलन में किसने, कितना रोष था? शीला दीक्षित ने इस्तीफा दिया, मनमोहन सिंह ने इस्तीफा दिया, किसने दिया इस्तीफा? आप बताइए। निर्भया आंदोलन में किसने इस्तीफा दिया? डिमांड तो तब भी वही थी, दिया उन्होंने। तो कह रही हूं ना शाजिया जी, सारी कवायद ही इसीलिए हो रही है ताकि विपक्ष की वो सबसे बड़ी मांग, और जो सीजेपी कह रही है और जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो जो कह रहे हैं, उस मांग को नहीं माने, इसलिए सारी कवायद हो रही है। और रही बात आपकी फिक्र की, आपकी सरकार के कदमों की, तो क्या फायदा ऐसी फिक्र और ऐसे कदमों की कि छात्रों को, स्टूडेंट्स को सड़क पर आना ही पड़ रहा है। 2024 में वादा किया, 2026 में फिर पेपर लीक हो गया, फिर स्टूडेंट्स को दोबारा पेपर देना पड़ा। तो वो कैसे यकीन करें आपके सिस्टम पर? उन्हें यकीन करने के लिए जवाबदेही चाहिए, जिम्मेदारी चाहिए, जो आप लोग दे नहीं पा रहे।
नहीं, बिल्कुल दे पा रहे हैं हम लोग, और हम लोग ने फौरन नीट को रद्द किया, और बहुत तकलीफ बात है, बाकायदा माफी मांगी, और उसका ना सिर्फ संज्ञान लिया बल्कि हाथ जोड़ के माफी मांगी और कहा कि हम इसे तय करेंगे। आप ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा, सिस्टम का क्या होगा? छात्रों की फिक्र होती तो आप एग्जाम की बात करते, आप एंटी चीटिंग, एंटी लीकिंग, एंटी इनकरेक्ट मार्किंग की बात करते, कुछ सुधार की बात करते। अन्ना हजारे आंदोलन था, क्या हम लोग कहा उसमें? लोकपाल बिल की बात कर रहे थे, कानूनी तौर पर संवैधानिक दायरे में एक सोल्यूशन दे रहे थे हम लोग। शाज़िया जी, आप तो आंदोलन, इतने दिनों में आंदोलनों का महत्व बहुत अच्छे से जानती हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक मुझे सकारात्मक तरीके से किसी ने एक सोल्यूशन दिया है? आप तो आंदोलनों का महत्व बहुत अच्छे से जानती हैं। आपको पता है कि आंदोलन यूं ही खड़े नहीं हो जाया करते हैं, और इतनी बड़ी संख्या में लोग यूं ही सड़कों पर नहीं आ जाया करते हैं। अगर लोग सड़कों पर आए हैं तो इसका मतलब यह कि सरकार ने अभी जितने भी कदम उठाए थे वो नाकाफी थे, और सरकार एड्रेस ही नहीं कर रही थी, बातचीत ही नहीं कर रही थी। अब जब बवाल बढ़ा है तो सरकार ने बातचीत के रास्ते खोले हैं। आपने सोनम वांगचुक का भी अनशन करवाया है, और सीजेपी से भी बात कर रहे हैं आप 20 जुलाई से। नहीं, आप मुझे ये बताइए, ये विपक्षी पार्टियां जो बड़ी फिक्र कर रही हैं और जिनको पेपर लीक से लेकर बड़ी दिक्कत है, उन्होंने क्यों नहीं किया? हरजोत सिंह का क्यों नहीं इस्तीफा लिया? ये पूछा जाए उनसे। हरजोत सिंह बैंस के तीन मामले हैं पेपर लीक के, बाकायदा हर जगह, क्यों नहीं किया? बंगारप्पा जी का क्यों नहीं इस्तीफा लिया गया? हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांगा है, वो तो वहां के एजुकेशन मंत्री हैं, पूरी तरह से लीक्स है। तहसीन जी, फिर मैं आ रही हूं अनमोल जी आपके पास। अगर बाकी इस्तीफा मांगना था तो पूरी नहीं इस्तीफा मांगना था तो सबसे मांगे। ठीक है तहसीन जी, सिर्फ इस्तीफा मांग लेना ही उपाय नहीं है जो सरकार कह रही है। दिक्कत सिस्टम में है, और सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। थैंक यू प्राची जी, मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। मैं सिर्फ पॉजिटिव बात करने वाला हूं, लेकिन क्योंकि आपका पहला सवाल था कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन क्यों मांग रहे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। वॉट अबाउटरी नहीं हो सकती कि इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। आपने कहा था पार्टी विद डिफरेंसेस, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव बात करते, सिस्टम की बात करते हैं। प्राची जी, मुझे लगातार 2024 आपके शो पे शिरकत करने का मौका मिल रहा है। 2024 में जब नीट की लीक्स हुए, राधाकृष्णन कमेटी बनी। राधाकृष्णन कमेटी के कुछ उन्होंने सजेशंस दिए थे। एक, कि एनटीए को स्टैट्यूटरी पास दिया जाए, उसके बावजूद धर्मेंद्र प्रधान जी ने उसको सोसाइटी एक्ट में रखा। दूसरा, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, वो सारी चीजों को फीजिबल नहीं किया गया। अब ये बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग में स्वास्थ्य विभाग में किसी ब्यूरोक्रेट ने ऑब्जेक्शन लिया। सरकार कौन चला रहा है? धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर है या कोई ब्यूरोक्रेट स्वास्थ्य मंत्रालय में? तीसरा चीज हमें बताया गया था कि जो हेलो जी बोले। तीसरी चीज हमें बताई दी थी रिफॉर्म। हाँ, माफी चाहता हूँ, शायद कोई आपका नेटवर्क जा रहा है। हेलो जी बोले। आपका नेटवर्क जा रहा है, आपकी आवाज आ रही है, आप बोले जी। तीसरी, हाँ जी तीसरा ये रिफॉर्म होना था एनटीए को लेकर कि जिस तरह से दूसरे एग्जाम्स करवाए जाते हैं पूरी तरह से डिजिटल और कंप्यूटराइज्ड, और एक फेज में ये एग्जाम ना हो, अलग अलग फेज के अंदर एग्जाम हो, ताकि पेपर लीक की संभावना ना हो, ये ना हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान जी का आइडिया क्या था पेपर लीक करना? कि हमारी एयरफोर्स से पेपर डिस्ट्रीब्यूट कराना? उनका आइडिया क्या था? टेलीग्राम को बंद करना, जैसे जो पेपर लीक करते व्हाट्सएप और सिग्नल से पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आइडियाज। और कुछ मत कीजिए, केवल जो राधाकृष्णन कमेटी के रिपोर्ट्स है उसको आप इंप्लीमेंट अगर करोगे तो अपने आप पेपर लीक्स बंद हो जाएंगे। मैं एक चीज आपसे लास्ट में कहता हूं, आज हम एक टेक्नोलॉजी के युग में रहते हैं। हम जिप कोड्स कर सकते हैं, एआई ड्रिवन पासवर्ड, हम ब्लॉकचेन के ऊपर पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी सेट हो, कौन पेपर ट्रांसलेट कर रहा है, कौन पेपर ले रहा है। ये सारी चीजों पर डिस्कशन ही नहीं करना है सरकार को। सरकार को क्या करना है? इंटरनेट बंद करना है, टेलीग्राम बंद करना है। तहसीन जी, आप जो कह रहे हैं ये डिस्कशन में बातें निकल कर आए, यही तो सरकार कह रही है। बीते 3 दिन से यही तो सरकार कह रही है। जी, ये कब आएगा? सरकार बार बार कह रही है कि आप संसद में हमसे चर्चा करिए ना, आप सोल्यूशन दीजिए ना। प्राची जी एक मिनट, ये सारी बातें मैंने 2024 में कहा था। उसके बाद राधाकृष्णन कमेटी आई, उसके रिपोर्ट्स को इंप्लीमेंट नहीं किया गया, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? प्राची जी, जो व्यक्ति एनटीए के चीफ थे 2024 में, वो वर्तमान में प्रिंसिपल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ है। मैं आपसे पूछ रहा प्राची जी, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया,
वो किसको, उसको आप क्या बोलेंगे, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? मैं आपसे पूछता हूं प्राची जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़, ये प्रमोशन है या डिमोशन है? तहसीन जी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तय करवाने के लिए भी आपको चर्चा के लिए आना तो होगा ना। अभी तो सरकार संवाद कर रही है ना। सोनम वांगचुक जो अनशन पर बैठे थे, सोनम वांगचुक जो अनशन पर बैठे थे, बातचीत करके ही सरकार ने समाधान निकाला ना। ऐसा तो नहीं कि दोनों सिर पर अड़े रहे, बातचीत हुई, समाधान निकला। लेकिन जब बातचीत ही नहीं होगी, चर्चा ही नहीं होगी, तो समाधान कैसे निकलेगा? उसका एक लाइन में जवाब देता हूं। तो 24 में जो बातचीत हुई थी और राधाकृष्णन कमेटी के रिपोर्ट से, वो क्यों इंप्लीमेंट नहीं हुए अब तक? ये इन 20 बच्चों की जो मृत्यु हुई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो तो 24 में हो गया था ना। ये सारी डिस्कशन इंडिया टीवी पे हुई थी। ठीक है, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा शाजिया जी, फिर इसके बाद अनमोल जी है। और 3 दिन के बाद नहीं सोचिए, आप बहन से पूछना चाह रही हूं कि चाहे धरना करने से डर नहीं लगता, चर्चा करने से डर लगता है इनको, बहुत डर लगता है। क्यों डर के मारे भाग रहे हैं? किस बात का डर है उनको? और अगर आपको बड़ी फिक्र थी कि बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, तो कर्नाटक के एजुकेशन मंत्री क्यों बने हुए हैं? क्यों बंगारप्पा जी रिजाइन नहीं कर रहे हैं? इसकी मांग कीजिए, राहुल गांधी बर्खास्त करें, अशोक गहलोत को फौरन निकालें, भूपेंद्र हुड्डा को फौरन निकालें। उनके वक्त में कितने बार पेपर लीक्स हुए? मांग करें हेमंत सोरेन से, क्यों चुप बैठे हैं? नहीं, लेकिन शाजिया जी कब तक हम वोट अबाउटरी में जाते रहेंगे ना? दिक्कत ये है। बात खत्म करने कांग्रेस पार्टी के नहीं, मैं तहसीन जी को बताना चाह रही हूँ, कांग्रेस पार्टी के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष वारिंग जी बाकायदा मांग कर रहे हैं हरजोत सबैंस की। ठीक है शाजिया जी, मैं ये कह रही हूँ, बजाय इसके कि हम वोट अबाउटरी में जाएं, बजाय इसके हम वोट अबाउटरी में जाएं, सरकार में आप हैं शाजिया जी, जिम्मेदारी आपको लेनी है, जिम्मेदारी आपको लेनी है। और अगर एक मंत्री के रहते हुए बार बार पेपर लीक हुए हैं, सिस्टम का फेलियर हुआ है, तो ऐसी क्या जिद है? बिल्कुल करूंगी, ऐसी क्या जिद है कि एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रही है ये सरकार? अरे तो इस्तीफा बिल्कुल दे, तीनों दे, शुरुआत नहीं, जितने हक से आप कांग्रेस के नेताओं का इस्तीफा मांग रही हैं, कभी अपनी जिम्मेदारी भी देख लें, अपनी जिम्मेदारी भी देख लेना शाजिया जी। अभी आप लोग सरकार में हैं और आपके खिलाफ सड़कों पर स्टूडेंट्स हैं शाजिया जी, आपके खिलाफ स्टूडेंट सड़कों पर हैं, तो आप लोग समाधान नहीं दे पाए ना, आप लोग समाधान नहीं दे पाए। आप यही दिखाते रहे कि देखो उसकी गलती, देखो मेरी गलती छोटी है, उसकी गलती बड़ी है, आप लोग यही देखते रहे। सुनिए, नहीं बिल्कुल गलत बात है, ये भी बिल्कुल लीक्स हुए हैं और उसके लिए हम लोग ने जिम्मेदारी ली है, माफी मांगी है, बिकॉज़ द बक स्टॉप्स देयर। और जो मासूम छात्र हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी जो कूच करके वहां पहुंच गए। शाजिया जी, अगर आपने जिम्मेदारी ली होती तो ये अनरेस्ट ना होता, सड़कों पर ना आते, सोनम वांगचुक को 26 दिन अनशन ना करना पड़ता, सीजेपी पार्टी नहीं बनती, स्टूडेंट सड़कों पर नहीं आते। सवाल तो यही है कि आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए स्टूडेंट्स को। अब अनमोल जी, शाजिया जी जो कह रही है क्या गलत है भाई? अपने गिरेबान में झांके बिना हम सवाल करने लगते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को देखे बिना दूसरे की जिम्मेदारी तय करने लगते हैं। नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं प्राची जी? मैं आपकी जिम्मेदारी पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। कौन सी जिम्मेदारी? आप भी सरकार में है ना पंजाब में? तो नहीं, कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं आप भी पंजाब में सरकार में है ना, वहां पर भी पेपर लीक की घटनाएं तो आ रही हैं। नहीं, कौन से पेपर लीक की बात कर रहे हैं आप? कौन सा पेपर लीक हुआ? ग्रुप बी, एक्टिंग ना कीजिए, सुनिए, कौन सा पीएसएसबी ग्रुप बी की बात कर रहे हैं ना? जी, चाहे वो बारहवीं के हो या एक सेकंड जरा, ये देखिए, बीच में मैं किसी के बोला नहीं प्राची जी। शाजिया जी प्राची जी, मैं बीच में नहीं बोला, प्लीज जवाब दीजिए। अच्छा शाजिया जी रुक आप फेडर इनका डाउन कीजिए एक बार, मैं बीच में 1 मिनट रुक जाए। देखिए आज जवाब आपको देना है, अनमोल पवार जी को नहीं देना है, वो तो विपक्ष के नाते आपसे सवाल पूछ रहे हैं, बोले। नहीं, मुझे एक बार देखिए, आपने अभी कहा ग्रुप बी पीएसएसबी, जरा ये पढ़ के सुनाइए दर्शकों को। ये देखिए जरा क्या लिखा है, मियर सस्पिशन ऑफ प्रूफ नॉट mere suspicion not proof of fraud, high court rejects recruiting scam charge, upholds 184 post selection process। अब आप माफी मांगेंगी, अब आप कहेंगी शाजिया जी से माफी मांगे और आप भी माफी मांगेंगी, क्योंकि ये खबर तो झूठी निकली, मैंने तो पकड़ लिया। दूसरा पढ़ लीजिए, चलो दूसरा प्रमाण दे देता हूँ।
ये रहा दूसरा प्रमाण। ये झूठ ना सब चैनल चला रहे हैं दरअसल। आप तो जिम्मेदार शाजिया जी एक सेकंड रुक जाए। हाईकोर्ट क्लियर शाजिया जी एक सेकंड रुक जाए, आवाज डाउन करें उनकी। पेपर लीक क्लेम्स। दिखा देते हैं कुछ आपको। बोले इसमें बोले क्या है? राजी जी, एक सेकंड रुक राजी जाए। जी आप जिम्मेदार अनमोल जी एक पत्रकार मिनट हैं, रुक जाए। इनके एजेंडा अनमोल जी, बताइए। अनमोल जी एक मिनट रुक जाए। शाजिया जी Acting ना अपनी बारी का अनमोल इंतजार चलेगा करें। ये। अनमोल जी ने अपनी बारी का इंतजार किया, तो आप भी अपनी बारी का इंतजार करें। वो अपने फैक्ट्स रख रहे हैं, उनको अपने फैक्ट्स रखने दीजिए, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। बता दीजिएगा कितने पेपर लीक हुए और कितने पेपर लीक नहीं हुए, बता दीजिएगा। अब बोले अनमोल जी आप। प्राची जी, आपने पीएसएसबी के बारे में मैंने प्रमाण दिखा दिया, बिल्कुल झूठ है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके एजेंडा में बताइए। कोई पेपर लीक नहीं हुआ पंजाब में पिछले 5 साल में। हमने एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया। इनके राज में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए। मैं अभी इन्हें ऑन एयर एक्सपोज कर सकता हूं। ये नाम बताएं और मैं तुरंत एक्सपोज करूंगा। सारे पेपर लेके बैठा हूं, कोई मुझे दीजिएगा बता के शाजिया जी। दिखाए। मैं तो इन्हें ये फार्मेसी झूठ का बोल के भाग जाते फार्मेसी हैं। का आज 3 इनका दिन झूठ पहले पकड़ा क्या गया, हुआ उसमें? आज इनका झूठ 500 पकड़ा से गया। ज्यादा स्टूडेंट्स थे, उसमें क्या हुआ आप बताइए। उसके अलावा आप ये बताइए मुझे कि नीट मैं यूजी जवाब दे रहा हूं। नीट यूजी रुकिए, जवाब दे रहा हूं। 2026 में क्या हुआ? क्या मैं हुआ? जवाब और दे ये रहा हूं। बात एसएडी ने, बीजेपी ने और मैं ये जवाब बात दे रहा हूं। कांग्रेस ने भी उठाई है। आप मुझे बताइए नीट यूजी 2026 पेपर लीक पे क्या किया आप लोगों ने? आप बताइए, जो स्टेट के अंडर थे, जो स्टेट के अंडर मैं थे, कॉन्करेंट लिस्ट बोले में बोले जवाब दे अनमोल जी उसके बोले। अलावा फार्मेसी के मैं पेपर जवाब- नहीं फार्मेसी का जो अभी हुआ उसमें आपने क्या किया? ठीक। और ये बताइए क्यों अरेस्ट हुए थे देखिए, कितने लोग? क्यों अरेस्ट किए राजी गए जी, थे? मुझे चीटिंग समय दे रैकेट था दीजिए। ना? बोलने तो दें शाजिया जी, चीटिंग रैकेट था। आवाज डाउन रखें। बोले चीटिंग रैकेट राजी जी, पेडल बोले, अगर बोले। डाउन नहीं करेंगे तो ये बोलने नहीं बोले देंगे। बोले इनकी अनमोल चोरी जी आप पकड़ी बोले, जानी मैं आगे। सुनिश्चित करूंगी कि आप बोले, आप बोले। राजी जी, जो फार्मेसी के पेपर की ये बात कर रही हैं, ये बिल्कुल नीरा झूठ है। वहां पे काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और पंजाब पुलिस ने एक चीटिंग रैकेट को बस्ट किया है। ये रहा प्रमाण। 35 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं। चीटिंग को रोका है हमने, नकल को रोका है, पेपर लीक नहीं हुआ। ये झूठ की दुकान जो है ना, इनके ऊपर से लेके नीचे नेता सारे झूठ बोलते हैं, एक नंबर के झूठे हैं। और आप भी इनके एजेंडा में जो है किसी तरह से फंस गई आज, पता नहीं कैसे। नहीं मैं एजेंडे में नहीं फंसी। नहीं मैं एजेंडे में नहीं फंसी। रुक जाए अनमोल जी, मैं किसी के एजेंडे में नहीं फंसी हूँ। मेरे पास जो खबरें हैं उसके मुताबिक ही मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मेरे पास तो जानकारी ये भी है कि क्लास 12 इंग्लिश पेपर, सुन लीजिए, क्लास 12 इंग्लिश पेपर लीक। मैं तो ये भी जानती हूँ कि पीएस टेट का पेपर भी लीक का मामला सामने आया। और सुन ले आपने ग्रुप बी सुन लीजिए, आपने ग्रुप बी का फैक्ट चेक किया। बहुत अच्छी बात है, हाईकोर्ट से आपको क्लीन चिट मिल गई। लेकिन जब सवाल खड़े होते हैं तो उसका जवाब आप ही देंगे। मेरा काम सवाल पूछना है, और जो सवाल पूछे जा रहे हैं सिर्फ मैंने नहीं पूछे, कांग्रेस भी आपसे ये सवाल पूछती है। तो आप सवालों का जवाब देने हैं, सवालों का जवाब दीजिए। इसमें मत पड़िए कि कौन किसके एजेंडे में जा रहा है, कौन किसके नैरेटिव में जा रहा है। मुद्दे पर बात करिए। प्राची जी, मैं कहने लगूं, अगर मैं बिना किसी प्रमाण के कहने लगूं कि प्राची जी नेक्सस चला रही का, तो उसका आप जवाब देंगी मुझे? आप कहेंगे नहीं कि बेफिजूल की बातें क्यों कर रहे हो? आप अगर मेरे नेक्सस पर आप अगर मेरे नेक्सस पर आएंगे अनमोल जी, तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, क्योंकि आप पर्सनल जा रहे हैं। मैंने तो आपकी सरकार की बात की, आप सरकार चलाते हैं। फार्मेसी की नथिंग पर्सनल, इट्स हाइपोथेटिकल। सुन लीजिए ना, हाइपोथेटिकल। सर हम हाइपोथेटिकल बात करने नहीं बैठे हैं ना अभी। हम तो स्टूडेंट्स पर बात करने बैठे हैं। हम तो ये बात करने बैठे हैं कि समाधान किसी के पास है या सिर्फ और सिर्फ सियासत है। हम तो ये बात करने बैठे हैं कि जो स्टूडेंट्स वहां पर हैं उनको बाहर कौन निकालेगा। वो यही ऐसे ही बैठे रहेंगे, राजनीति होती रहेगी इस पर। यही पॉइंट मैं प्रूव कर रहा था कि पिछले 10 मिनट से जो आरोप तथा कथित वरिष्ठ पत्रकार और भाजपा के प्रवक्ता लगा रहे हैं, सब हाइपोथेटिकल है। आपने कह दिया जी पीएसएसबी का लीक हुआ है, प्रमाण है नहीं। ऐसे कैसे कह दिया आपने? गलत बात है ना प्राची जी, ये तो जिम्मेदारी वाली बात है भाई। झूठे आरोप लगा दो, आपकी बात पूरा देश सुनता है। उन्हें तो लगेगा कि ये जो है, अगर झूठ इस तरह से भाजपा बोलती जाएगी और आप उसे प्रमाणित नहीं करोगे और उसे सच की तरह दिखाया जाएगा। 35 लोगों को गिरफ्तार किया कि नहीं किया? 35 लोगों को गिरफ्तार किया कि नहीं किया? अरे तो चीटिंग, अरे आपने 35 लोगों को गिरफ्तार किया, यानी गड़बड़ी हो रही थी ना। अब उसे आप चीटिंग, सुन लीजिए, आप उसे पेपर लीक नहीं, चीटिंग रैकेट बता दीजिए। ये आपके अपने पर्सनल चॉइस हो सकती है शब्दों की, लेकिन 35 लोगों को गिरफ्तार किया यानी कुछ गड़बड़ हो रही थी ना, यानी कुछ गड़बड़ हो रही थी। अभी यहाँ आकर आप गोटी गोटी कहिए सब कुछ ठीक है, 35 लोगों को ऐसे ही तो नहीं गिरफ्तार किया गया होगा ना अनमोल जी? बोले, सुन लीजिए, पेपर लीक का मतलब है,
पेपर लीक का मतलब है कि जब बच्चा इम्तिहान में जाए और उससे पहले पेपर जो है किसी और के पास मिल जाए, वो ठीक है। पेपर लीक होता है। ओके। अगर इम्तिहान में बैठते हुए कोई चीटिंग करे और पकड़ा जाए, वो पेपर लीक आपकी नहीं बात आ होता। गई सर, आपकी हमने बात आ नकल गई। के गैंग को पकड़ा है। हाँ, आपकी बात आ गई अनमोल जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपकी बात आ गई। बानंद विजय जी, जो अनमोल जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ एजेंडा है, भाई इनकी सरकार तो बहुत अच्छा काम करती है, आपकी बातों पर भी आपत्ति थी, मेरी बातों पर भी आपत्ति थी उन्हें, और शाजिया की बातों पर भी आपत्ति थी। फिर आ रही है सुनील जी आपके पास। देखिए, ये तो सत्यवादी लोग हैं, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। मैं तो तथ्य रखता हूं सिर्फ। इनके सत्य ये जाने, ये राजनीतिक दल हैं, ये किसी पर कुछ भी आरोप लगाए इनकी बात, लेकिन ये तथ्य है कि फरवरी 2023 में पीएसईबी क्लास 12th बोर्ड इंग्लिश एग्जामिनेशन का पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, हाँ या नहीं? A widespread question paper leak forced the last minute cancellation of the exam impacted 2.5 लाख स्टूडेंट्स। ये कह दीजिए ये भी झूठ है, कह दीजिए ये भी झूठ है। झूठी बोलते हो ये हाँ, आप ही एक सत्य हैं, ठीक है। आप झूठी बोलते हो भाई साहब। मैं तो झूठी बोलता हूँ, आप ही सत्य बोलते हैं। सबसे बड़े सत्यवादी आप हैं सर। हरिश्चंद्र के बाद इसीलिए तो अनमोल आपकी पवार भी ही झूठ नहीं, पकड़ा प्लीज। गया। नहीं, आपका झूठ पकड़ा गया। फरवरी 2023 में अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था, बताओ। पीएसईबी के 12th के एग्जाम का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? 2.5 लाख स्टूडेंट इंपैक्ट हुए, मैंने आपको अभी तथ्य है ना? तो छोड़ दीजिए, हमारे पास पूरी लिस्ट है, आपकी भी पूरी फहरिस्त है। कोई दूध के धुले राजनीतिक दल नहीं है अनमोल पवार जी। आपके पास इसलिए एक ही रीजन के 50 लोग, अगर एक ही परिवार के आप बोल रहे थे, मैं चुप था। आप रुक जाए अनमोल जी, आप भी आवाज डाउन रखें। अनमोल पवार जी, आप बोल रहे थे, मैं चुप था। आपको जो मनाया आप बोलते चले गए, आपको जो मनाया आप बोलते चले गए। प्लीज दूसरों को सुनने का धैर्य रखिए सर, दूसरों को सुनने का धैर्य रखिए। यही तो दिक्कत है आप लोगों के साथ, दूसरों को नहीं सुनते। प्लीज सुन लो सर, आप ही की भलाई के लिए कह रहा हूं, आप ही की भलाई के लिए कह रहा हूं। आपके यहां भी पेपर लीक हुए, एग्जाम्स में गड़बड़ियां हुई। एक ही रीजन के 20-22 लोग एक एग्जाम में चुने गए, उसके बाद जांच हुई, ये सारी चीजें हुई। छोड़ दो इस बात को कि आपको क्या किसने कहा, लेकिन किसी ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा। झारखंड में अभी वही चल रहा है। तो इसलिए ये मत कहिए कि पकड़े गए। मैं सच बोल रहा हूं, मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र, बाकी सब लोग बेकार। तो ये जो प्रवृत्ति है राजनीति के, ये गलत है प्राची जी। लेकिन मैं भविष्य की बात करता हूं। मैं तहसीन पूनावाला से बिल्कुल सहमत हूं। तहसीन ने राधा कृष्णन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की जितनी बात की, उसमें से 10% भी लागू नहीं हुआ। जब 24 में पेपर लीक हुआ, उसके बाद एक ज्वाइंट सेक्रेटरी, 2 डिप्टी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर की नियुक्ति की गई। आदमी नहीं है वहां। आप देखो, उन्होंने इतने वर्टिकल्स बनाने की बात की थी। आपके शो में मैंने भी कहा था कि राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू कर दिया गया होता तो ये सारे बवाल नहीं होते। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं देखिए, लोकतंत्र है ना, यहाँ किसी की जिम्मेदारी नहीं है, सामूहिक जिम्मेदारी हो जाती है। आज इनको विनीत जोशी जिम्मेदार लगने लगे। ठीक बात है, विनीत जोशी की जिम्मेदारी थी एनटीए को काबू में करने के लिए, लेकिन अब हमें भविष्य की बात करनी चाहिए। उन छात्रों के जो बैठे हुए हैं, उनका भविष्य बिल्कुल, कैसे और ठीक इसका ही होगा, सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। सुनील जी सवाल यही है कि आगे बढ़कर अब ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस देश का भविष्य आगे बढ़ेगा कैसे, और उसके लिए जरूरी है सॉल्यूशन की, उसके लिए जरूरी है समाधान की, टकराव की नहीं। देखिए प्राची जी, मैं केवल 1 मिनट लूंगा। एक सवाल बीजेपी से है और एक नौजवानों से अपील है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सच है कि रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा, लेकिन हर टीवी चैनल पर भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक विपक्ष से ये कह देते हैं कि आप नौजवानों पे राजनीति मत करो, फिर कभी कहेंगे किसानों के आंदोलन पे राजनीति मत करो, फिर कहेंगे राम के चंदा चोरी पर आप राजनीति मत करो, हमारे भ्रष्टाचार पे राजनीति मत करो, पीएम केयर फंड पे राजनीति मत करो, हमारे घोटालों पर राजनीति मत करो, हमारे झूठ पे राजनीति मत करो। हाँ, तो विपक्ष है ना प्राची जी, और लोकतंत्र में विपक्ष जो वो सरकार का आईना होता है। हम तो सरकार के सामने खड़े हैं। अब सरकार को उस आईने में अपना झूठ, अपना भ्रष्टाचार, अपनी बेईमानी दिख रही है, तो हम क्या करें? हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश के जो छात्र छात्राएं, भाई बहन आंदोलन कर रहे हैं, उनसे केवल एक अपील है कि सरकार आपको कितना उत्पीड़न करे, कोई पुलिस आपको मारे, लेकिन आपको हिंसा के रास्ते पर नहीं जाना है।
आपको बिना हिंसा के अपने दिल में गांधी को जगा के रखना है, अपने अंदर अंबेडकर को जगा के रखना है, अपने अंदर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह का, राम प्रसाद बिस्मिल और झांसी की रानी को जगा के रखना है। और आपका हक अधिकार कोई नहीं छीन सकता। इस्तीफा तो देना पड़ेगा, हम आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है प्राची जी। वरना तो फिर एक वही बात है कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चंदा चोरों से। अब यही रास्ता बचा है, इस्तीफा तो देना पड़ेगा, उसके अलावा सरकार के पास कोई रास्ता नहीं। अब शाजिया जी सुन लीजिए, और माफी भी मांगना पड़ेगा, मुआवजा भी देना पड़ेगा। सुन लीजिए शाजिया जी, कोई और देखिए, रास्ता आपके मुआवजा पास तो है जरूर नहीं। दिया जाएगा। और जो फिर आ रही हूं सोनम तहसीन जी, फौरन आ रही हूं। नहीं, इसमें सोनम वांगचुक जो इस पूरे प्रदर्शन के की रूह थे, चेहरा रहे हैं, उन्होंने इनकी जो भी मांगे हैं वो बात मानी जाएंगी। जो स्टूडेंट्स वहां पे दो गए हैं, उन्होंने भी अपना प्रस्ताव भेजा है। तो ये तो तय समाजवादी पार्टी नहीं करेगी कि कौन आएगा और कौन जाएगा, ये इनको कोई ना ही इनको कोई हक है, और ना ही और अगर इन्होंने अपने वक्त में, मुलायम सिंह यादव ने अगर अपने वक्त में जो पेपर लीक्स हुए थे उस वक्त कोई कड़ा स्टैंड लिया होता तो उनकी कुछ विश्वसनीयता भी बनती, लेकिन वो भी कोई यकीन नहीं करेगा। अच्छा, यकीन करने के लिए फिर आपको भी तो कोई नजीर पेश करना चाहिए अपनी तरफ से, कोई उदाहरण पेश करना चाहिए। और वो कह रही है दूसरी बड़ी बात क्योंकि आप बार-बार देश बेचने वाले, चंदा चोरी करने वाले, नौजवानों का भविष्य खाने वाले, आप तुलना गलत मत करिए। आगे की बात करनी चाहिए। नेताजी पूरे जीवन देश के लिए जिए हैं, आपको सुनना पड़ेगा भाई, देश को बेचने के लिए नहीं। आप ही का जवाब दे रही हो, नहीं आप बेच रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप तुलना गलत कर रही हैं। आप चाहते नहीं, आप नेताजी की तुलना चंदा चोरों से करेंगे, नहीं चाहते। नेताजी की तुलना देश को बेचने वालों से करेंगे। अच्छा दोनों प्लीज एक मिनट रुक जाए, यहाँ तुलना करने के लिए हम चर्चा नहीं बुला रहे हैं। 10 सेकंड दीजिए, मैं आ रही हूँ शाजिया जी, आप ही के पास आ रही हूँ। आप ही बोल रही हैं, आप 10 सेकंड बोलिए, 15 सेकंड बोलिए, 20 सेकंड बोलिए, लेकिन यहाँ तुलना करने के लिए चर्चा नहीं बुलाई गई है। और मैं वही जवाब दे रही हूँ शाजिया जी, विपक्ष देश नहीं चला रहा है, बात नहीं खत्म कर पाई, विपक्ष देश नहीं चला रहा है, उन्होंने बोलने नहीं दिया, देश आप चला रही है, ये नहीं चला रहे। प्राची में वही कहने जा रही थी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये भी जानते हैं और दुनिया जानती है कि सरकारें बदलने से कुछ नहीं हुआ है अब तक, मंत्री बदलने से कुछ नहीं हुआ है, चाहे सेंटर हो या स्टेट हो। इसीलिए जरूरी है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। वो कैसे बदलेगी? छात्रों की अगर हित की फिक्र होती तो रेजिग्नेशन से ज्यादा नीट में सुधार के लिए पार्लियामेंट में बैठते, सरकार से कड़े सवाल पूछते कि ये किस किस तरह से होता, क्या कड़ी है, क्या प्रोसेस है, कैसे लीक होता है, कैसे लोग इसमें मोडस ऑपरेंडी अपनाते हैं, इसमें क्या प्रोफेसर करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट करता है, सरकार की क्या इसमें दोष है, सरकार कहाँ उसे ठीक करे। शाजिया जी, जब आपको पता है कि मंत्री के इस्तीफे से कुछ बदलने वाला नहीं है, तो फिर ये सारी कवायदे हम क्यों देख रहे हैं? फिर आप सीजेपी से बात कर रहे हैं, आप सोनम वांगचुक से बात कर रहे हैं, बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक सुर में कह दीजिए ना कि किसी भी सूरत हाल में मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा क्योंकि इससे कुछ नहीं बदलता है, ये कह दीजिए, फिर सारी चर्चाएं ही समाप्त हो जाएंगी। आप लोग कहते भी नहीं है। नहीं, कहने की जरूरत क्या है? ये क्योंकि कहेंगे, कुछ हलक में कुछ शब्द दिलवाएंगे तो हम लोग थोड़ी ना कह देंगे, हम लोग इतने गैर जिम्मेदार नहीं है। और ये क्यों कह रहे हैं? तो गैर जिम्मेदार नहीं है, और आप ये भी कह रही हैं बार-बार कि मंत्री के इस्तीफे से कुछ बदलता नहीं है। और मेरी भी एक अपील है। नहीं, शाजिया जी, एक तरफ आप कह रही हैं इस्तीफा देने से कुछ बदलता नहीं, और एक तरफ आप कह रही हैं आप गैर जिम्मेदार नहीं। दो बात राजनीति में किसी भी तरह से मोहरे ना बनो। तहसीन जी, इनको आपकी कतई फिक्र नहीं है। शाजिया जी, विपक्ष तो आपसे सवाल पूछेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष अलग बैठ जाएगा जाकर। जवाब दिया है हमने भाई, वो सवाल पूछेगा आपसे, उसकी जिम्मेदारी है स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होना। बोले जिम्मेदारी लेके दिया है। मैं केवल 1 मिनट बात करूंगा, अपनी गलती मानकर दिया है। एक सेकंड रुक जाए शाजिया जी, बोले। मैं केवल 1 मिनट बात करूंगा। सबसे पहले ये हमें बताया जा रहा है कि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट से 3 महीने में सजा दिलाई जाएगी। प्राची जी, मैं दैनिक जागरण पढ़ता हूं, अनंत जी को पढ़ता हूं, मुझे बता दीजिए, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में वर्तमान में 2,03,000 औसतन केसेस अभी पेंडिंग है, और उनके एवरेज दौरान
3.5 साल है। तो ये 3.5 महीने में पूरी व्यवस्था शाजिया जी बता दे कैसे होगा, जजेस कहां से आएगी। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो अनाउंसमेंट लगातार भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं, 10 करोड़ रुपए और 10 साल इम्प्रिजनमेंट, मैं स्पेसिफिकली चाहता हूं कि कैबिनेट की नोट इसमें आज इंडिया टीवी के दर्शकों के सामने रखी जाए। नॉट सोर्सेस, नॉट प्रवक्ताओं ने बताया, अश्विनी वैष्णव जी ने बताया है ये बात, आपकी बात नहीं, अश्विनी वैष्णव जी ने ब्रीफ किया और इसका कैबिनेट नोट यहां सामने रखिए। ये दो बात आप सामने रखिए और बताइए 3.5 बहुत ही महीने में अच्छी कैसे बात होगा। तहसीन, नो तहसीन इफ मेरे नो बात, तहसीन ने बहुत ही अच्छी और वाजिब बात कही है। अब लग रहा है सुनने से कि तहसीन को वाकई में क्या वाइट डॉक्यूमेंट है, क्या वाइट पेपर है, उसकी फिक्र है। वो चाहते हैं सिस्टम बदले और इसीलिए इतने कड़े शब्दों में अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तहसीन, आई रियली अप्रिशिएटेड, और इनकी बात से जाहिर होता है कि वाकई में कोई तो लोग हैं विपक्ष में जिनको वाकई में छात्रों के सुधार की, उनके लिए जो एजुकेशन नीति है उसके सुधार की बात है। अब मैं बताऊंगी आपको, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट्स में बाकायदा ना सिर्फ पेपर लीक्स, चीटिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फ्रॉड, एग्जामिनेशन फ्रॉड में, जिसमें सारे के सारे पब्लिक एग्जामिनेशन आएंगे और सारे के सारे जो टारगेट्स हैं उसमें बाकायदा फास्ट ट्रैक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के तहत चलाया जाएगा। ठीक, सबसे कड़ा पनिशमेंट 10 साल का होगा और जाहिर 1 करोड़ का होगा। लेकिन और ये पूरा जो मामला है नीट यूजी 2024 का, इसको भी सीबीआई इंटरोगेशन दिया गया है, एक्शन लिया गया है, लेकिन और स्ट्रिंजेंट एक्शन की जरूरत है। जहां तक बात है अभी जो आप एक्शन कर रही हैं, आप जो एक्शन कर रही हैं शाजिया जी, उस पर सवाल नहीं है। अभी जो आप कर रही हैं उस पर सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ इतना भर है कि इन स्टूडेंट्स का क्या होगा जो सड़कों पर आए हैं, इनको कैसे घर भेजेगा, इनको कैसे सेटिस्फाई करिएगा, या इनमें कैसे एक पाल पैदा करिएगा। इतना ही वक्त था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।